एक समय की बात है, एक बूढ़ा और कमजोर सांप था जो अब शिकार करने में सक्षम नहीं रहा। भूख से व्याकुल होकर वो एक तालाब के किनारे गया जहां बहुत सारे मेंढक रहते थे। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने एक चतुर योजना बनाई। जब मेंढकों के राजा ने देखा कि सांप चुपचाप बैठा है और हमला नहीं कर रहा है, तो वो हैरान हुआ और उससे इसका कारण पूछा। सांप ने बड़ी मासूमियत से कहा कि अब वो शिकार करना बंद कर चुका है और वो मेंढकों की सेवा करना चाहता है। उसने राजा मेंढक को तालाब में अपनी पीठ पर सवारी कराने का प्रस्ताव दिया। राजा मेंढक गंगदत्त को यह विचार बहुत पसंद आया और उसने सांप को अपना सेवक मान लिया। राजा और कुछ अन्य मेंढक रोज सांप की पीठ पर सवारी का आनंद लेने लगे। सांप इस तरह धीरे धीरे मेंढकों का विश्वास जीतता गया। कुछ दिनों बाद सांप ने नाटक किया कि वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा है और अब सेवा जारी नहीं रख सकता। उसने राजा से कहा कि उसे ऊर्जा के लिए कुछ पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। राजा मेंढक, जो सांप की वफादारी से पूरी तरह आश्वस्त था, उसके झांसे में आ गया। उसने सांप को प्रतिदिन एक मेंढक खाने की अनुमति दे दी, ये सोचकर कि इससे सांप मजबूत रहेगा और उसकी सवारी जारी रहेगी। सांप ने धीरे धीरे हर दिन एक एक मेंढक को खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते तालाब के सभी मेंढक खत्म हो गए। अंत में सांप ने राजा मेंढक को भी खाने की धमकी दी। राजा को तब अपनी मूर्खता और दुश्मन पर भरोसा करने की गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, भले ही वो कितना भी अच्छा बनने का दिखावा करे या हमें कोई लालच दे।